अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी। खैरताबाद बड़े गणेश का निमज्जन मुकम्मल। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। बालापुर में लड्डू का हराज 35 लाख रुपए में फरोख्त। हजरतबल में तख्ती को नुकसान पहुंचाए जाने वालों के खिलाफ कौमी सलामती का मुकदमा दर्ज करना दुरुस्त नहीं। महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। जीएसटी इस्लाहात से हिंदुस्तान की मईशत को भी फरोग मिलेगा। डीजीपी में जीडीपी में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु की मीडिया से बात थी। जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। नुकसान की पापजाई का लिया जाएगा जायजा। मोदी के साथ हमेशा दोस्ती रहेगी। रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी। अमरीकी सदर ट्रंप की वजाहत। अमरीकी सदर के मुस्बत ख्यालात की वजीर आजम ने की सताइश। मेरी सियासी जिंदगी एक खुली किताब है। कविता के रिमार्क और दूसरी सियासी जमातों के इल्जामात के मुमासिल। साबिक वजीर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में वार्डन पर हथौड़ी से हमले के बाद 2 कैदी फरार। गजा में यहूदी फौज के हमलों में 50 से ज्यादा हलाकतें। आलमी इदारे सेहत ने अमवात पर किया तशवीश का इजहार। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी है। खैरताबाद के बड़े गणेश का निमज्जन भी कर दिया गया। क्रेन नंबर 4 के पास बड़े गणेश का निमज्जन किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गणेश की मूर्तियां हुसैन सागर की समत रवा हैं। दूसरी तरफ सुरूर नगर तालाब और दीगर झीलों में भी मूर्तियों का निमज्जन किया जा रहा है। हैदराबाद में तकरीबन 30,000 पुलिस मुलाजमीन बशमूल 3,200 ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है। 20,000 GHMC का अमला भी खिदमात अंजाम दे रहा है। 1,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे कंट्रोल रूम से मरबूत किए गए हैं। ख़वातीन की सलामती के लिए शी टीम्स की भी खुसूसी टीमें तैनात की गई हैं। हैदराबाद के हदूद में 11,000 गणेश की मूर्तियों पर QR कोड लगाए गए हैं और 69 फीट खैरताबाद गणेश को सुबह ही निकाला गया था। पुराना शहर के बालापुर से गणेश मूर्ति की रवानगी शुरू हो गई है। हैदराबाद बालापुर का लड्डू इस साल 35 लाख रुपए में हराज हुआ है। करमन घाट के दशरथ गोड़ा ने इस लड्डू को 35 लाख की बोली लगाकर खरीदा है। गुज़िश्ता साल ये लड्डू 30 लाख रुपए में हराज हुआ था, लेकिन इस बार इसमें 5 लाख का इजाफा हुआ और दशरथ लड्डू पाने पर पुरजोश देखे गए। बालापुर गणेश उत्सव कमेटी की तरफ से उन्हें तहनीत भी पेश की गई।
हैदराबाद में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान आज खातून घुड़सवार पुलिस मुलाजमीन की भी खिदमात हासिल की गई हैं। पुराना शहर से लेकर हुसैन सागर तक मुख्तलिफ मकामात पर खातून घुड़सवार पुलिस मुलाजमीन देखी गई। हाल ही में सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की निगरानी में इन खातून पुलिस मुलाजमीन ने घुड़सवारी की तरबियत मुकम्मल की थी। गुलजार हाउस के पास मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया गया है। पंजशाह सरकारी हॉस्पिटल का अमला मुख्तलिफ अमराज से मुतालिक मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहा है। कहा गया है कि गणेश निमज्जन जुलूस के पेश नज़र ये हेल्थ कैंप लगाया गया। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हज़रत बल दरगाह में तख्ती को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले पर कहा है कि जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उन्होंने हो सकता है कि जज्बात से मगलूब होकर यह हरकत की हो, लेकिन ये लोग तख्ती के निशान के खिलाफ नहीं। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि इन अफराद के खिलाफ पब्लिक अवामी सलामती एक्ट के तहत गिरफ्तारी का मुतालबा दुरुस्त नहीं और उन्हें दहशत गर्द कहना भी ठीक नहीं। तख्ती पर जो था वो मजहब की तौहीन है और इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं। बहुत तकलीफ हुई है और उस पर तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु ने कहा है कि GST इस्लाहात से हिंदुस्तान की मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि मुल्क की GDP तकरीबन 330 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से तकरीबन 202 लाख करोड़ रुपए खपत से आते हैं। GST में रिलीफ के बाद अगर खपत में 10% का इजाफा होता है तो ये GDP 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा करेगी। GST के इस रिफॉर्म से ये इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। GST के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की GDP है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर GST के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा GDP देश में आती है। तो ये अपने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आला ने मुतासरीन से मुलाकात की, मुतासरीन के नुकसानात का भी जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में सैलाब की वजह से गैर मामूली जानी और माली नुकसानात हुए हैं। मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सैलाब से गैर मामूली नुकसान हुआ, लेकिन इंतज़ामिया चाहे वो सिविल हो या पुलिस
MLAs के साथ मिलकर बरवक्त इक़दाम कर रही है। नशेबी इलाकों के अवाम को निकाल कर हंगामी मराकज़ मुंतकिल किया गया है और इन बरवक्त इक़दाम से जानी नुकसानात को कम करने में मदद मिली। वज़ीर आला ने कहा कि अमलाक के नुकसान का जायज़ा लिया जाएगा, मुतासिरीन को मदद फराहम की जाएगी। आज आपने तफसीली दौरान इंतराब तक किया, आपके हमरा डिप्टी सीएम और कई लेजिस्लेटर सर, इस जामिया प्रोग्राम के तहत जो फ्लड हिट एरियाज है आपने खुद मुआयना किया, क्या कहेंगे सर इस मौके पर? नुकसान काफी हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे सिविल चाहे पुलिस ऑनरेबल MLAs के साथ मिलके उन्होंने वक्त पे जो कदम उठाए, जो लो लाइंग एरियाज से लोगों को इवैक्यूएट किया, जो इमरजेंसी शेल्टर में रखा, उससे कम से कम जानी नुकसान से हम बचे। माली नुकसान को हम दुरुस्त करेंगे, इसके लिए मरकज़ से एक खास टीम जो है उनको भेजा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत खास करार देते हुए कहा कि वो और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो एक अजीम वज़ीर आज़म हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के बारे में सदर ट्रंप ने कहा कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी वज़ीर आज़म मोदी के साथ अच्छी बनती है, ताहम उनका कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी के कुछ फ़ैसले उन्हें पसंद नहीं आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमरीका से ताल्लुकात पर दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा कि मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के मुस्बत जायज़े की दिल की गहराइयों से तारीफ़ करता हूँ और उनकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ। PM मोदी ने बात सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान इंतहाई मुस्बत और बसीरत अंगेज़ जामे और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी है। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि वो और वज़ीर आज़म मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे और उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान और अमरीका के ताल्लुकात से मुतालिक मुस्बत रवैये पर कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी अमरीका के साथ शराकत को अहमियत देते हैं। जहाँ तक सदर ट्रंप का ताल्लुक़ है, वज़ीर आज़म मोदी के साथ हमेशा उनके अच्छे ज़ाती ताल्लुकात रहे हैं। उनका कहना था कि हम अमरीका के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे। In the morning posted on X and reciprocated the sentiment given by Donald Trump. He said Prime Minister Modi is a friend. There seems to be positive about the relationship. Your comments, Dr. Jaishankar? Well, I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's really what I would say. Thanks. BRS पार्टी के लीडर हरीश राव ने पार्टी से मुअत्तल की गई कविता के उनसे मुतालिक संगीन इल्ज़ामात पर वजाहत करते हुए कहा कि कविता ने चंद जमातों के इल्ज़ामात को दोहराया है जो हमेशा BRS पार्टी और उन पर लगाते रहे हैं। लंदन से वापसी के फौरी बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कविता ने ये इल्ज़ामात क्यों लगाए, ये उनकी अक्ल पर मुनहसिर है। मेरी सियासी ज़िंदगी एक खुली किताब है। तहरीक तेलंगाना से मेरी वाबस्तगी को सभी जानते हैं। आवाम की उमंगों के मुताबिक काम करना मेरी जिम्मेदारी है। నా 25 ఏళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానం తెలంగాణ ప్రజల ముందు ఒక తెరిచిన పుస్తకం లాంటిది. సరే, గత కొంతకాలంగా మా పార్టీ పైన అదేవిధంగా నా పైన కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలనే వారు కూడా చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ వ్యాఖ్యలు వారు ఎందుకు చేశారో అది వారి విజ్ఞతకే నేను వదిలేస్తున్నాను.
కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గత 2.5 దశాబ్దాల కాలంగా ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తగా రాష్ట్ర సాధనలో, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో నేను చూపిన నిబద్ధత, నా పాత్ర అందరికీ తెలిసినటువంటిది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎరువులు దొరకక ఒకవైపు రైతులు గోసపడతా ఉన్నారు, మరొక వైపు వరద ప్రాంతాల ప్రజలు అనేక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు దశాబ్ద కాలం ఎంతో కష్టపడి నిర్మించిన వ్యవస్థలను दूसरी तरफ ये इत्तला है कि बीआरएस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने एरावली फार्म हाउस पहुंचकर साबिक वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक कालेश्वरम पर सीबीआई की तहकीकात, केसीआर की दुख्तर कविता के इल्ज़ामात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर केसीआर से तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर केटीआर के भी मौजूद रहने की इत्तला है। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद, जो हैदराबाद आए हुए थे, तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। डॉक्टर ने सीबीआई डायरेक्टर की सेहत बेहतर बताई है और प्रवीण सूद आज सुबह श्रीशैलम से हैदराबाद पहुंचे। बताया जाता है कि प्रवीण सूद शख्सी तौर पर हैदराबाद आए थे। इस दौरान हैदराबाद में इदारे के अहदेदारों से भी बातचीत की थी। हुकूमत तेलंगाना ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहक़ीक़ात सीबीआई के सुपुर्द करने का ऐलान किया था और इसी तनाजुर में सीबीआई डायरेक्टर के दौरे हैदराबाद को लेकर काफ़ी तवज्जो दी जा रही थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनके क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की है। बताया गया है कि प्रदेश कांग्रेस के सदर की हैसियत से महेश कुमार गौड़ ने आज अपना 1 साल मुकम्मल किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महेश कुमार गौड़ को तहनीत पेश की। तेलंगाना यादाद्री भुवनगिरी जिले में जुमा की रात निमज्जन के दौरान गणेश मूर्ति क्रेन से नीचे गिर गई। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस बार गणेश त्यौहार के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए हादसात में जानी नुकसानात हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले की चिदावरम सब जेल से 2 कैदी वार्डन पर हमला करके फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कुमार और रामू जो जेल के बावर्ची खाने में काम कर रहे थे, वार्डन रवि कुमार पर हथौड़ी से हमला कर दिया और उनके पास से चाबी छीन ली और जेल से फरार हो गए। इस वाक़े के फौरी बाद मुकामी पुलिस हरकत में आ गई है। मफरूर कैदियों की बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही है। जख्मी जेल वार्डन को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। गजा में यहूदी फौज की ताज़ा बर्बरियत में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। अशाती रिफ्यूजी कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी बशमूल कमसिन बच्चा जान बहक हो गया। जनूबी गजा के खान यूनुस पर भी हमले किए गए। जैतून इलाके पर भी यहूदी फौज के हमलों में गैर मामूली तबाही हुई। दूसरी तरफ गजा सिटी में यहूदी फौज ने तवील इमारत को एक ही हमले में ज़मींदोज़ कर दिया
और इस हमले में गैर मामूली नुकसानात की इत्तलात हैं। इस इमारत के गिरने का वीडियो भी मंजर आम पर आया है। हमले के बाद पूरा इलाका गर्दो गुबार की लपेट में देखा गया। आखिर में हेडलाइन से एक मरतबा फिर। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी। खैरताबाद बड़े गणेश का निमज्जन मुकम्मल। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। बालापुर में लड्डू का हराज 35 लाख रुपए में फरोख्त। हजरत बल में तख्ती को नुकसान पहुंचाए जाने वालों के खिलाफ कौमी सलामती का मुकदमा दर्ज करना दुरुस्त नहीं। महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। जीएसटी इस्लाहात से हिंदुस्तान की माईशत को भी फरोग मिलेगा। जीडीपी में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु की मीडिया से बातचीत। जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। नुकसानात की पाबजाई का लिया जाएगा जायजा। मोदी के साथ हमेशा दोस्ती रहेगी। रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी अमरीकी सदर। ट्रंप की वजाहत। अमरीकी सदर के मुस्बत ख्यालात की वजीर आजम ने की सताइश। मेरी सियासी जिंदगी एक खुली किताब है। कविता के रिमार्क दूसरी सियासी जमातों के इल्जामात की मुमासिर। साबिक वजीर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में वार्डन पर हथौड़ी से हमले के बाद 2 कैदी फरार। गज्जा में यहूदी फौज के हमलों में 50 से ज्यादा हलाकतें। आलमी इदारे सेहत ने अमवात पर किया तशवीश का इजहार। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।